सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम वालेकुम। मेरे ऑनलाइन क्लास के अस्सलाम सीरियस वालेकुम सर। स्टूडेंट्स, जी वालेकुम सलाम, तमाम मेरे ऑनलाइन क्लास के सीरियस स्टूडेंट्स अस्सलाम को मैं वालेकुम सर। कॉल करता हूं। आपका खैर मकदम है मेरी फ्री ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम सीटेट और टेट से मुताल्लिक सीडीपी और दीगर दूसरे सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये आगे ये रमज़ान में ये क्लासेस जारी रहेंगे। और आज 8वां दिन है मेरी क्लास का, 8 रमज़ान है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं सब सहरी करके और नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा म्यूट कर लो, थोड़ा सा म्यूट कर लो, थोड़ा सा हलीमा आमेरा तबस्सुम, थोड़ा सा वो आप लोग घर पे जो बात करते सुने आता दूसरों को डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा अपना माइक म्यूट पे है क्या देख लो, ठीक है ना। म्यूट कैसा करना सिखाऊं या आप लोग को आता? बहुत लोगों को नहीं आ रहा म्यूट करना है। नीचे रहता देखो म्यूट का बटन, ठीक है ना। 8 बजे से क्लास थी। जी अस्मा तबस्सुम थोड़ा म्यूट, आमेरा तबस्सुम और अस्मा तबस्सुम। एनीवे, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, टेट पेपर 1 और पेपर 2 का कल पेपर का सिलेबस का डिस्कशन चल रहा था। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक मोटिवेशन ये देना चाह रहा हूँ। एक डायलॉग है, अमेरिका के बहुत बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट है, स्टेट्समैन है, जिनका एक कौल है, लिख लो आप यहाँ पर, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप कोई मंसूबा नहीं बना रहे, अगर आप कोई मंसूबा बनाने में नाकाम है, तो आप किसका मंसूबा बना रहे हैं? आप किसका मंसूबा बना रहे हैं? आप नाकामी। फेल होने का, नाकामी का मंसूबा बना रहे हैं। वहां ऊपर मेरे पीछे देखो, पीछे मेरे अलमारी पे ऊपर एक कप रखी हुई है, कप के अंदर पौधे रखे हुए हैं। ऊपर एक कप दिख रही है, ऊपर पीछे वो कप पे डायलॉग लिखा हुआ है। आपको अगर दिखाओ मतलब बताओ तो मैं। एक कप है, एक कप पे देखिए आप, डायलॉग है, दिख रहा आपको? क्या लिखा हुआ है? इफ यू आर यस सर। इफ या इफ यू आर इफ यू आर फेलिंग टू failing to plan, if you are failing to plan, you are you are planning to fail। बहुत सिंपल है। ये कब मैं गिफ्ट दिया था हमारे बच्चे को हैदराबाद से, चरमास है ना, चरमास आबिट्स पे, मेथोडिस्ट कॉम्प्लेक्स में, चरमास के सामने मेथोडिस्ट कॉम्प्लेक्स में आर्चिस गैलरी है, वो आर्चिस गैलरी से खरीदा था। आप लोग भी अगर किसी को लेके देना है तो आपके स्टूडेंट्स को या आपके सारों को, जमील सर के जैसे सारों को गिफ्ट देना है तो ऐसी कप आप खरीद के गिफ्ट दे सकते हैं। अर्षा बेगम बैठ जाओ, बैठ के लिखना शुरू करो, कहीं एक जगह बैठ जाओ अर्षा बेगम। वीडियो में करेंगे थोड़ा वीडियो, और आप लोग क्या बोलते सो ऑडियो दो भी म्यूट कर ले तो बेहतर रहता। अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कप पे जो डायलॉग है, ये कप पे जो डायलॉग है यही है, सामने जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? पढ़ो सब एक साथ। if you If you fail fail to plan, you to are fail. planning to You fail. are planning to fail. समझ गए If इसके you माने? fail to उर्दू में plan, समझ you गए? are planning to fail. हाँ उर्दू में अच्छा समझ गए ना माने उसका मान? जी सर। हाँ, Plan. सक्सेस और फेल्यूर के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई ब्रिज है तो ब्रिज कौन सा है? तो प्लान का है, प्लानिंग का है। उर्दू में बोल रहे हैं मंसूबा, मंसूबा बंदी जरूरी है इंसान की जिंदगी में। आ रहा जी समझ में? सर। आप प्लान बना लो, क्या टाइम, कब क्या पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, प्लान बनाओ। प्लान बना के इम्प्लीमेंट करो। आप करते क्या बोलते, एक दिन में फेल हो जाता प्लान आपका, तो अब टोटली आप प्लान उसको फॉलो करना छोड़ देते। प्लान जो बनाते हो उसको सक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता, कम से कम एक 8 दिन 10 दिन। यानी तो देखो आज हमारा 8वां दिन है, 8वां रोजा है। धीरे धीरे एक 9, आज आपको आदत हो गई नहीं होगी, सही से बोलो आप। सुबह सुबह जमील सर की क्लास अटेंड करने की आदत हुई नहीं, सही से बोलो। सुबह सुबह आप अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार भी कर रहे हैं, क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आदत होगी सर। ज्वाइन भी कर रहे हैं। हो गई सर, बाद आदत हो गई। स्टूडेंट्स नोटबुक पेन ले लेके आ रहे हैं, बाद स्टूडेंट्स तो बच्चों को सुला दे रहे हैं, सो जाओ बेटा मेरे को लिखना है, आराम करो। हम क्यों भाई? कोशिश कर रहे सर। एक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर। वो छोटे छोटे बच्चों की, वो घर वालों की, वो शोहर की, वो आपके सास या माँ, अम्मी, अब्बा, भाई बहन, जो भी आपके साथ में रह रहे हैं उनकी, जिसकी आप खिदमत करने के बाद सबको
सहरी करा के इफ्तार फजर की नमाज पढ़ाने के बाद उनको सुला के करके आप जो मेरे सामने बैठ रहे हैं क्लास सुनने के लिए, महज सुने, कोई हम ये टाइम पास के लिए ना बैठे, वक्त हम जाया नहीं कर, एक अच्छी सी बात कर रहे हैं, एक अच्छा सा प्लान हो रहा हमारा। कई का प्लान हो रहा, हमारा टारगेट है टीएस टेट बस स्टूडेंट्स का, बस स्टूडेंट्स का है डीएससी का टारगेट है, किसी का सीटेट का टारगेट है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है। टारगेट कौन सा भी हो हमारे, उसके लिए क्या होना, अकॉर्डिंग टू दिस कोटेशन, उसको ये क्या होना, प्लान होना, प्लान। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए, तो आप किसके लिए प्लान कर रहे हैं, फेल होने के लिए प्लान, ये लिख लो आप डाल। तो सक्सेस होने के लिए खाली प्लान बनाना नहीं है, प्लान के साथ और क्या क्या होना, छोटे छोटे टिप्के है बस, कोई बोल सकते हैं आइडियाज होना है और उसको वर्कआउट करना है। उसके साथ और एक चीज क्या होना है, आपको एक कोच होना है, एक एक्सपर्ट की रहनुमाई होना है, समझ रहे हैं आप बात को, एक रहबर होना है, एक सहूलत फराहम करदा होना है, एक फैसिलिटेटर होना है, एक फ्रेंड होना है, आप एक फिलासफर होना है, एक गाइड होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी खामी, वो आपकी कमी दूर हो रही है जमील सर की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना हो सकता है मैं उतना आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए मुझे, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस है, कभी कभी टाइम मिला तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, रमजान के बाद देखेंगे, पहले क्लासेस सुन लेंगे। यूट्यूब चैनल वालों में नहीं सबको सर, मेरा देख रहे सर। यूट्यूब देख रहे चैनल है सर। या नहीं है? यूट्यूब चैनल का नाम क्या है जी? जी सर। के एस जमील के टिमरीज एस बोल के मारो, जमील सर, के एस तमरीज। जमील टिमरीज मारो या के एस जमील शामिल। सर बोल के मारो, अभी तो आ रहा कहते बच्चे बोल रहे थे। हाँ आ रहा सर, आ सुन, रहा सर। हाँ आप हाँ के एस जमील सर मारो, अभी तो आ रहा। ये चैनल पे जाओ, गए तो आपको बहुत सारे पुराने 3 साल पहले के, 2 साल पहले के, गुज़िश्ता साल के पूरे क्लासेस की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, देखना है। अच्छे बच्चे क्या कर रहे हैं बोल, तो वहां वीडियो भी देख रहे हैं, आगे फिर एक बार सुन रहे हैं, डबल फायदा हो रहा होगा। आप जितना सुने उतना फायदा है रमजान में। रमजान में एक अच्छे अमल का मर्तबा 70 अमल के बराबर है, एक बार सुनने से 70 मर्तबा सुनने का सवाब मिल रहा है। तो इस तरह से फजीलत का महीना है, मुक़द्दस महीना है, आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नीयत से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करो और अपने हक में भी दुआ करो। अल्लाह इस हमारी कोशिश को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। सुमा। जी, तो आमीन। बहरहाल मैं तो हर दिन आपको दुआ देता ही जा रहा हूँ कि अल्लाह जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं उनको, उनकी कोशिशों को कामयाब करे और उनको कबूल फरमाए। तो आगे बढ़ते हुए हम, हाँ हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हम सीटेट सिलेबस से मुताल्लिक हम कल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप पेन और नोटबुक ले लेके बैठ जाओ, बहुत सिंपल है। जी सर। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी बताया था, अनीस थोड़ा खामोश बैठो। हाँ, कल जैसा कि मैं आपको बताया था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सीडीपी सेम है। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बोलो सब लोग, एक आवाज में बोलो, सीडीपी। चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट पेडागॉजी। हाँ, तो डेवलपमेंट मेरा पेडागोजी। फोकस, हाँ ये मेरी क्लास में आप सीडीपी सीखेंगे। सीडीपी सीखेंगे, क्या सीखेंगे आप सीडीपी सीखेंगे मेरी क्लास में। डीडीपी। हाँ, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना रहता है जी, कंटेंट पढ़ना रहता है, समझ रहे हैं आप, कंटेंट। यस सर। देखो सीडीपी आपको किससे हेल्प मिल जा रहा है, आपको के जमील सर से हेल्प मिल जा रहा है, ठीक है ना। के सीडीपी चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, हाँ पेपर 1 एंड टू का सीडीपी आपको के जमील सर के क्लासेस, एक तो ऑनलाइन और यूट्यूब, ये दोनों पे मौजूद है ना जी। आपको दो तरह से मिल रहा है, एक तो रमजान में सुन रहे हैं, मैं वक्तन फवक्तन समझा रहा हूँ, यूट्यूब पे दुनिया के क्लास में पढ़े हुए हैं, क्लियर। यहाँ तक डाउट क्लियर है ना आपका सीडीपी का, ये वन जी सर। सीडीपी है यस पूरा। सर। हाँ, नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट पेपर 1 वालों के लिए मैथ्स, पेपर 1 वालों के लिए, सॉरी पहले क्या करेंगे अपन, उर्दू, 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 इंग्लिश, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हाँ मैथ्स, ईवीएस, ईवीएस। ये ईवीएस। 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें आप भी पढ़ लेना, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूँ, उर्दू का जो पेडागॉजी है मेथोडोलॉजी वो समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक सवाल था परसों, एक एग्जाम में एक सवाल था, हनीफा म्यूट कर लो, एक सवाल था लैंग्वेज टीचर के लिए, लैंग्वेज पंडित टीचर के लिए नीचे दिए गए आलों में से
सबसे बेहतरीन आला कौन सा है बल्कि पूछा। नीचे ऑप्शंस दिया आपको, चार्ट, मैप, टेक्स्ट बुक और टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड। ऑप्शन क्या बोला? टेप रिकॉर्ड। लैंग्वेज टीचर के लिए टेप रिकॉर्ड बहुत अच्छी चीज था। उस जमाने में टेप रिकॉर्ड माना जाता था। वो पुराना क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, 1986 का। समझ रहे हैं बात? पुराने क्वेश्चन पेपरों का मुताला कर। आज के नए क्वेश्चन पेपर में क्या रह सकता बोल तो, टीवी रह सकता, एलईडी टीवी रह सकता, एलसीडी रह सकता, और नया एडवांस में लिए तो क्या रहता मालूम, एलसीडी प्रोजेक्टर बोल करता, प्रोजेक्टर। इससे हो रहा क्या, बच्चा देख रहा और बच्चा सुन रहा। ऑडियो विजुअल क्लासेस बोलते हैं उसको, ये भी सबसे बड़ा बेहतरीन आला है, सबसे बड़ा बेहतरीन टीएलएम है। टीवी, ऑडियो एंड विजुअल, यानी देखना सामने, तस्वीर भी देख रहा और कान से भी सुन रहा। आंखों से 83% सीख रहा, कान से कितना परसेंट सीख रहा बोला मैं कोबन के हिसाब से, भूल गया। नोट निकाल के देखो। 11%. हाँ, ऐसे 83% ऐसे नहीं बोलना है बाता। और एयर से, कान से कितना बोला मैं, 11%. 11. हाँ, किसके मुताबिक, कोबन, कोबन का दर्जा बंदी है। कोबन अमेरिका के हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट है, एजुकेशनिस्ट है, इनके मुताबिक, ठीक है ना। कुल मिला के आंख और कान से इस्तेमाल करके बच्चा अगर वीडियो देखा, अब आप देख रहे हैं, देखो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आवाज सुनने से आपको 11% आ रहा, मेरी सूरत देख रहे हैं, मेरे फीलिंग्स को देख रहे हैं, मेरे गेस्चर्स को देख रहे हैं, इमेजेस को देख रहे हैं, इससे आपको कितना परसेंट मिल रहा है, तो 83% मिल रहा। तो कुल मिला के आप कितना परसेंट सीख रहे हैं अब, 94. सॉरी 9% इसके साथ हो गया। अभी 6% क्या है बोले तो, टच है, लम्स है, हाथों से छीके देखना, जबान से जायका देखना, और नाक से क्या करते, बू का एहसास, खुशबू या बदबू जो भी है उसका एहसास आपको किससे होता है, नाक से आ रहा सर। तो इस तरह से 5 सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल करके इंसान सीखता। 5 सेंस ऑर्गन्स को उर्दू में क्या बोले, हवास, जो भी है, ये हवा जो से खमसा। हवा से खमसा जो है ना, इसका इस्तेमाल करके इंसान सीखता। आ रहा समझ। और शायद आपके फ्रेंड्स को आप नहीं बोल रहे, आप आज देखो, आज 95 है अटेंडेंस, 5 बच्चे गायब है, आज सो रहे हैं, या नहीं तो जान दो लाइट लो क्लास को बोल रहे। अब आपको कल सवाल आता, एक बच्चा टीवी देखते हुए सीखा तो उसमें कितना परसेंट इक्तिसाब हासिल हुआ, कोबन के हिसाब से बोले तो 94%। 94. हाँ, तो इस तरह से, तो आप क्या करो, सीडीपी का मैं आपको समझा देता हूँ, सीडीपी का मैं आपको समझा देता हूँ। उर्दू आप पढ़ लेना है, उर्दू क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ईवीएस भी आपको पढ़ लेना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ लेने का। मैथ्स क्या करना है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करना है आपको। मैथ्स की 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक की टेक्स्ट बुक घर में ला के रख लेना। 3rd क्लास के मैथ्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, 4th क्लास के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, 5th क्लास के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, 6th क्लास के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, पूरे पढ़ के बाज़ाब्ता कॉन्सेप्ट को समझ के फॉर्मूले को याद करके। सर बोलिए अनीस। सर सोशल पेपर 2 भी लेते हैं आप क्लासेस? सोशल, सोशल क्या है बोलो, आप मेरी बात को समझो। ये है आपका पेपर 1 सब्जेक्ट, ये पेपर 1 में ये है, ठीक है ना। अगर आप पेपर 2 लेंगे, देखो पेपर 2 लेंगे, पेपर 2, ये ऊपर का हिस्सा मतलब ये लाल कलर का, ये लाल कलर का क्या है बोलते, सीडीपी का एरिया है, ठीक है ना। मैं इसमें आपको अच्छा आराम से समझा देता हूं। ये लाल कलर का एरिया सीडीपी, ठीक है ना। ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, समझो, ये पेपर 1, ये पेपर 2, राइट साइड का पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 2, हाँ पेपर 2 में देखिए, हाँ पेपर 2 में देखिए, ये देखो पेपर 2 में देखिए, आप थोड़ा सब्र करो। ये देखो पेपर 1 में आप समझ गए ना, सीडीपी जमील सर पढ़ा रहे हैं। अब अभी बचा तो क्या है, बाकी के 4 क्या है, हम पढ़ बाकी रहे के हैं 4 क्या है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, क्लियर। थोड़ा मेरी तरफ मुतवज्जो हो ना, आप मेरी क्लास में बैठ के दूसरों से बात ना करना चाहिए, बेहुरमती होती क्लास की, और बेइज्जती होती उस्ताद की। थोड़ा सा फोकस करो, घर वालों को भराया करो मेहरबानी, क्योंकि बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम है ये। हम ऐसी टाइम डिस्कस कर लेते, 8वें दिन तक पहुंच गए, देखे 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 रमजान हो था, बाद में उंगलियां का तले बनना पड़ता, हाई टाइम चलेगा, कुछ भी नहीं सीखे। तो बहुत माइंड में रखो आप, बोलो घर वालों को, जरा जमील सर बहुत गुस्से वाले हैं,
गिरा के बोल नो गुस्सा करते रहे क्लास में, बल्कि जरा डराओ पेरेंट्स आपके फैमिली मेंबर्स को, समझा खदीर? तो मैं बोलने का मतलब क्या है, आप पेपर 1 में सीडीपी की जिम्मेदारी जमील सर के क्लासेस और ऑनलाइन में जो भी जितना हो सकता था मैं समझाया, तो ठीक है ना, वो बाजू को रखो। उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस किसको पढ़ना है? हमारे को आप लोगों को पढ़ लेने का है। कैसा पढ़ना है? गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स लेके प्रैक्टिस करना है। क्लियर? जी सर मेथड कहाँ से पढ़ना सर? उर्दू का मेथड। समझा रहा हूँ, जरा ठहरो ना, आप सब्र नहीं कर रहे आप लोग, जल्दी जल्दी डाउट्स पूछ ले रहे हैं। ये देखो ये 4, ठीक है ना, आप तो क्लियर समझा रहा हूँ। ये नीचे के ब्लैक कलर के, यानी देखो कलर कर देंगे, ये ब्लू कलर के आपके हैं पढ़ने के। क्लियर? जी अब यहाँ पर भी पेपर 2 में बोलो, पेपर 2 में सीडीपी की जिम्मेदारी जमील सर समझो। जमील सर बोले तो जमील सर की ऑनलाइन क्लास, यहाँ रहते यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए देखना, आराम से लिख लेता बैठना, ये दूसरा एक ही तरीका आप। या नहीं तो और एक तरीका क्या है, तो आप खुद भी बस चीजें पढ़ ले सकते, बस कंटेंट आप पढ़ ले सकते। जैसा कि आरटी है, आरटी पढ़ सकते हैं, आरटी का वीडियो भी है, 5 वीडियोस है आरटी के। एनसीएफ है, एनसीएफ की 3 वीडियोस है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आरटी के फाइल भेजो, आरटी की फाइल भेजो, इंग्लिश की पढ़े, कहीं कुछ आरटी की फाइल क्या करते हैं लेके, पीडीएफ लेके क्या करते हैं आप? मेरे क्लास है 5 क्लास, सुनो, अच्छे नोट्स बना के लिख लो, इंग्लिश उर्दू में दोनों में है वो। मेरे पीडीएफ लेके क्या करते हैं आप? एनीवे मैं भेजता हूँ पीडीएफ। तो यहाँ पेपर 2 में देखो सीडीपी की जिम्मेदारी मेरी है। अब पेपर 2 में बचा क्या, और क्या और 4 हिस्से क्या क्या है बोलो? एक उर्दू उर्दू, इंग्लिश और हाँ एक उर्दू इंग्लिश। अगर आप सोशल के हैं तो सोशल स्टडीज, ठीक है ना? अगर आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स या साइंस के हैं मैथ्स तो, एंड साइंस। हाँ मैथ्स एंड साइंस में भी पढ़ना है, मैथ्स अलग साइंस अलग नहीं है, मैथ्स प्लस साइंस, यानी एमएस बीएससी वाली एज करने का है। ये नीचे का डार्क कलर में ब्राउन कलर सो, ये ब्राउन कलर दिख रहा आपको? वो मुर्गा किसका है जी? उठो कर रहा हूँ अभी नहीं उठे, क्या है क्या? सोशल के कितना मार्क्स है बोलो? सोशल के 60 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60, नहीं? 60 हाँ मैथ्स को कैसा है? मैथ्स को भेज दीजिए 48 प्लस मैथ्स को भी 60 सर। 12 इज 60। हाँ टोटल मार्क्स कितने? टोटल मार्क्स टोटल 120 उर्दू में। 150 टोटल आपको 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स। 150 में सीडीपी के कितने हैं? 54। 30 कंटेंट के 90 मार्क्स। यहाँ भी वही निजाम रहता, यहाँ भी वही से पेपर 1 में 96 का कंटेंट है। हाँ 96, वेरी गुड। वही देख रहा हूँ, कोई होशियार है ना इधर, सो गए बल्कि देख रहा था मैं, करीब पकड़ लिया मेरी गलती, वेरी गुड। क्या तो बोलने का मतलब क्या है आपको, ये शिजरा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बोलो पहले, तो मैं आगे बढ़ सकता। पेपर 1 आ में गया सर, आ गया। हाँ गया उर्दू, सर। इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। ये उर्दू का मामला कैसा है मालूम है ना आपको? 24 मार्क्स, 24 क्वेश्चन का है आपको कंटेंट के, 6 मार्क्स क्या है जी पेडागॉजी के। इंग्लिश का भी ऐसी रहेगा मामला, इंग्लिश का भी वैसा ही रहेगा मामला, समझ रहे ना बात को? तो जी पेपर 2 में भी, पेपर 2 में सीडीपी की जिम्मेदारी मेरी है, उर्दू आप पढ़ना है। उर्दू का कैसा रहेगा मामला? 24 प्लस 6, पूरे ऐसे रहेंगे, ये भी 24 प्लस 6, इंग्लिश भी 24 प्लस 6। क्लियर? अब रहा, अब बचा क्या आपको? सोशल स्टडीज वालों को सोशल स्टडीज, मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस। सोशल में 60 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सीडीपी के रहते, 6 6 12 कितने हो गए? 6 6 12 24, 24 और 30 54, ये दिख रहे हैं? सीडीपी के मार्क्स 24, सीडीपी के मार्क्स 54, ठीक है ना? यहाँ भी सीडीपी के मार्क्स 54, ये क्लियर? तो घुमा फिरा के मेरे क्लासेस से आपको फायदा कितना होने वाला है, मतलब 54 मार्क्स का। आप बोलेंगे सब उर्दू में 6 मार्क्स मेथोडोलॉजी के हैं, और इंग्लिश में 6 मार्क्स मेथोडोलॉजी के हैं, यानी पेडागॉजी के हैं, ये 12 मार्क्स पेडागॉजी मेथोडोलॉजी के है ना। ये कैसा पढ़ डाल के, अभी कोई स्टूडेंट मेरे को सवाल कर रहे थे, सर मेथोडोलॉजी कौन पढ़ाते हैं, बोल के सवाल करे।
मेथोडोलॉजी कौन पढ़ाते? बोलते मैं जो आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ उसमें तीसरा हिस्सा, ये याद है आपको? तीसरा हिस्सा, ये देखो, ये पुराना मेरा ये Pedagogical. क्लास टेबल याद है आपको? ये डायग्राम परसों हम पहली क्लास या दूसरी क्लास में डिस्कस कर रहे थे, याद है आपको? ये वाला Yes, sir. अभी आपके सामने पेश करता हूँ। अरे किधर गया, बहुत दूर चले गए। याद है मैं आपको सीडीपी का जो एरिया है वो कितने हिस्सों में तकसीम होता? 3 हिस्सों में तकसीम होता बोल के बोला था। एक है डेवलपमेंट, हाँ, दूसरा है तीसरा learning, हिस्सा, तीसरा 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 क्या हिस्सा बोला था? पेडागोगी बोला था। pedagogy. पेडागोगी बोला था। हाँ, पेडागोगी में आपको मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चीजें आपको मैं सिखा देता हूँ, जिसके अंदर असेसमेंट आता है, जिसके अंदर एफए है, जिसके अंदर एसए है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं किधर गया हो, यहाँ है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एक जी एरिया सर। जी सिर्फ सर। चाइल्ड डेवलपमेंट का है, एक एरिया चाइल्ड लर्निंग का है, बच्चा डेवलप कैसा होता है, दूसरा एरिया सीखता कैसा, और तीसरा एरिया ये बच्चे को तकलीफ देने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए, हाँ, किस तरह अच्छी टीचिंग करना, किस तरह अच्छी तदरीस देना, उसके लिए क्या क्या होना, पेडागोगी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, टीचिंग क्या है, फेसेस ऑफ टीचिंग क्या है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या है, स्किल्स क्या है, महारतें क्या है, गुर क्या है, हाँ, तजावीज क्या है, टेक्निक्स क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड और तिफल मरकूज तरीके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड क्या है, बिहेवियर क्या है, तमाम गाइडेंस, काउंसलिंग, ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और मखसूस जरूरत के हामिल तलबा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इंटेलिजेंस, असेसमेंट, एफए, एसए, तश्कीली जांच और मजमूई जांच, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन को क्या बोलते हैं जी? डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, Tracy Janch. वेरी गुड। तशखीसी जांच बोलते हैं, तशखीसी जांच कब होती? तशखीसी जांच। तो इस तरह से इवैल्यूएशन, सीसी, एनसीएफ, आरटी, ये तमाम चीजें तमाम चीजें हम कहाँ देखते? पेडागोगी में देखते। तो मैं आपको क्या करूंगा बोलता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीजें ये आपकी जो ये 6 या 12 जो बता रहा है आपको, इसमें कवर आते हैं। तो 50 जो एरिया है वो आपको पढ़ लेने का है। जैसा कि उर्दू में 24 मार्क्स के लिए आप कुछ पढ़ना है, इंग्लिश में 24 मार्क्स के लिए आप कुछ पढ़ना है, सोशल में 48 मार्क्स के लिए आप कुछ पढ़ना है, मैथ साइंस वाले 48 मार्क्स के लिए आप कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक ही तरीका है। अगर आप टेट लेकर रहे हैं तो SCRT गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, जो मैं आपको बता दिया। मालूम ना गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक कैसे रहते हैं? तो बताओ और एक बार। ये है गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक, ये गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक मालूम है ना आप लोग? जी सर। ये गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक ये दिख रहे। सोशल वाला कैसे? मैं सोशल का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए सोशल की बुक रख लेकर बैठता हूँ, कभी भी हर वक्त पढ़ते रहता हूँ। तो 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है, दिख रही है आपको? जी हाँ जी सर। सर। 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में एक उनकी औरतें आदमियां वो सिर पे क्या कि वो बाला बन लेके नाच रहे, मोर के बाला बन लेके। Tribes है सर वो. हाँ तो सर, कल हमारी बच्ची कौन सी? रक्षा सर। कल बच्ची कौन सी? रक्षादिलाबाद. बाबा ये सारी कौन सी रक्षा। डांस है? हाँ बाबा, ये गोंड कौन सी कबीले डांस का है है बोले सर. तो मैं बोला कौन कबीले का? हाँ। ये डांस कौन सी है बोले तो ये कबायली लोगों की डांस है, गुसाड़ी डांस है। कौन सी डांस है? गुसाड़ी। गुसाड़ी. हाँ गुस्सा। गुसाड़ी गुसाड़ी गोंड डांस। कबीला. हाँ, कौन कबीला? कौन कबीला कौन कहाँ रहता बोलता? आदिलाबाद में। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद, सर. जी सर। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आदिलाबाद के बच्चे बहुत होशियार। कोई है आदिलाबाद के बच्चा? आज न्याय शाह। देखो ये 21वां सबक है, 21वां सबक 8th क्लास का 21वां सबक पढ़ लो आप। गुस्साड़ी, राजा गोंड साहब आदिलाबाद दीपावली में नाचते के थे। कल आपको सवाल आता, गुस्साड़ी डांस कौन सी ईद में मनाई जाती है आदिलाबाद में? बोलते क्या लिखना है आपको? दीपावली। क्या लिखना है जी? दीपावली। दीपावली में। कौन से जिले में बोले तो? आदिलाबाद। हाँ, आदिलाबाद. अभी उसके अलावा सदीर नाट्यम है, पुरावंजी है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ हाँ का है? कुरान जी कुछ। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी. आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी की आंध्रा डांस। होता है। हमारे हाँ जी। और एक गुर्रा आंध्र कहता बोलते प्रदेश. गुर्रा कहता रहता तोलू बम्मालाटा। भरतनाट्यम. तोलू बम्मालाटा होता पपेट शो, वो चमड़े ओके। के चूड़िया का खेल। ठीक है ना? तो इस तरह से और भरतनाट्यम है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लेके बैठे पढ़ने बैठे तो बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाता। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है यहाँ तक? कंटेंट किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग पढ़ लेना है, पढ़ो, पढ़ने के बाद नहीं समझ में आते मेरे को कुछ कंटेंट सोशल का मैं समझाता हूँ। उर्दू का भी अगर आप मैडम का, हमारे मैडम आयशा मैडम हमारे घर वाले उर्दू के लेक्चरर है, उनका भी 1-2 सेशन का भी रखो बोल तो रखो। आप क्या करो, उर्दू का पढ़ के डाउट्स लेके रखो।
जी कि सर। मेरी क्लास फुल हो गई, बच्चे मैसेज दे रहे हैं, सर क्लास फुल हो गई, कैसा अंदर आना बोले। देखो 100 सेंचुरी मारे आज, मैसेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज आ रहा है साहब क्लास फुल हो गई साहब, कैसा कैसा बोल रहे रिगार्डिंग देख लो बोलो। एनीवे आप लोग खुशकिस्मत है जो क्लास में है, मेरे मौजूद सुन रहे हैं, बहुत किस्मत वाले, अच्छी नीयत से आप लोग। यहाँ तक आपका डाउट क्लैरिफाई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सिलेबस में जा। क्लियर? जी सर। यस सर। फिर भी वो लास्ट बेंच वाले दोनों मेरे को परेशान होकर देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर ये कंटेंट हम कैसा पढ़ना था, अरे आप ही पढ़ना है जी, कुछ भी नहीं। अब देखो 21 वाला लेसन निकाला आपको 8th क्लास का, ये क्या लिखे हुए होता है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रियासत में मौजूद कबायली डांस के बारे में एक सबक है, पढ़ लेना है, कौन सी डांस कहाँ है, कौन किसके कौन बानी है, क्या है क्या नहीं, फला 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 बोल के पढ़ लेना है, उसके अंडरलाइन करके नोट्स बनाना है। इसके लिए जमीन सारी क्लास की जरूरत है। बोलो क्या मतलब 6 क्लास 7 Yes, क्लास sir. का लेसन है, छोटा लेसन है ब्रिटिश के बारे में, निजाम के बारे में, यानी तो आसिफ जाही के बारे में, ठीक है ना, आसिफ जाही के बानी कौन है, यानी तो कुतुब शाही के बानी कौन है, छोटे छोटे चारमीनार कौन बनाए, छोटे 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 क्वेश्चन है, छोटे 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 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलो, आपके डाउट्स रहते हैं अच्छा आप बोल रहे हैं। 2021-22 के बुक्स पढ़ सकते सर, नहीं यार 23-24 के ही पढ़ना। आए सर 23। नहीं नहीं हनीफा फिर एक बार बोलो आप, एक मिनट नहीं हनीफा फिर बोलो सर, क्या। ये जो रीडर्स है ना सर, ये 23-24 के है क्या न्यू बुक्स? नहीं 22-23 के है। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, आप क्या करो बोलते हो, सुनो। सबसे पहला जी सर। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पर नीचे डेट लिखी हुई दिख रही है आपको, नीचे डेट जी सर दिख रही। क्या है, डेट बोलो। सर 22-23 है ना सर? 22-23 ये मेरे पास गुज़िश्ता साल की किताबें हैं। आप क्या करो, ठीक है। तो गुज़िश्ता साल के मेले भी तो ले लो, ये साल के नए, ये साल के कैसे बुक्स है मालूम आप, बाइलिंगुअल बोलते हैं, एक तरफ उर्दू में, एक साइड इंग्लिश में है, एक उर्दू तरफ and उर्दू English। में। इंग्लिश एक तरफ उर्दू। एक तरफ तेलुगु एक तरफ इंग्लिश, बाइलिंगुअल मोटे मोटे किताबें, वो आपको नहीं देते कोई भी, वो हिसाब के किताब आए, वो नए हैं नए मिलते हैं। ये पुराने किताबें जो 22-23 के या 21-22 के भी चलते, मगर मामला कहाँ था बोले तो थोड़ा सा परसों 2 साल पहले क्या होता है, बस दो डिस्ट्रिक्ट बने तेलंगाना में, एक मुलुगु बना, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा नया बना बोलो जल्दी बोलो। नारायणपेट। हाँ ये नागर करने वाले सही जवाब दे सकते हैं, आप महबूबनगर के हैं क्या वसीम? नहीं सर। कहाँ के आप? संगारेड्डी के बहुत होशियार है बच्चे, बहुत खुशी की बात है। बहरहाल तो नए नए डिस्ट्रिक्ट का कहाँ बने वो देखना है आपको, वो नए डिस्ट्रिक्टों के एतबार से थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। आप 21 के भी किताब पढ़ सकते हैं, 22 के भी पढ़ सकते हैं, 23 के भी पढ़ सकते हैं। फिर भी क्या करो बोलता हूँ, SCERT के वेबसाइट पे नए किताब आए, SCERT का वेबसाइट मालूम है ना आपको, परसों बताया था मैं, ई टेक्स्ट बुक्स। यस सर। SCERT का तेलंगाना का वेबसाइट पे जाओ, जाके टेक्स्ट बुक सामने रख लो, कंपेयर करो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें के इसमें के सबका सेम है क्या। मिसाल के तौर पे अभी 7th क्लास की मेरे पास किताब जबकि 22-23 की है, तो इसमें देखो यहाँ पर थोड़े लेसन चेंज हो गए, बाज जगह क्या है बोलते, थोड़ी जगह अभी 6 में शायद बाज जगह क्या हो रहा है, थोड़ी जगह लेसन चेंज हो गए, तो बाज जगह थोड़े लेसन चेंज नहीं हुए, पुराने लेसन से। तो आप क्या करो, लेसन को कंपेयर करके, हो सका तो स्कूल को जाओ, हो सका तो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल को जाके वहां के सोशल के टीचर से एक आधा घंटे का अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस करके आओ, सारे सबका पूरे बराबर है क्या, सही है क्या, क्वेश्चन पेपर में यही चाह रहे क्या, बल्कि पढ़ के उनसे डिस्कस करके आप क्या करो। अब देखो 6 क्लास में 5वां लेसन है पेनुगोलू ए विलेज ऑन द हिल्स में, पहले पेनुगोलू नहीं था, दूसरा लेसन था पुरानी किताब में, समझ रहे हैं बात को। तो थोड़े 1 या 2 लेसन थोड़ा सा चेंज हुए तेलंगाना बनने के बाद, उसके बाद फिर नए अजला बनने के बाद चेंजेस आते हैं, आप कंपेयर करके पढ़ो। खास तौर पे सोशल में, मैथ्स में तो चेंजेस नहीं है, साइंस में भी थोड़ा चेंज है, वो भी 10th क्लास में, और बायोलॉजी में 8th 9th 10th में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा तेलंगाना का 2-3 जगह इंस्टेंसेस थोड़ा सा दिया सो है, वो तस्हीह कर लेने की, वो तशखीस कर लेने की, वो जांच कर लेने की जिम्मेदारी जमील सर पे नहीं है, आप पे है। मैं मशवरा दे सकता हूँ, ये आप चेक कर लेना, कर लेंगे चेक। जी सर। जी सर। सवाल का जवाब दे मेरे को, इतने बच्चे 100 बच्चे मेरी क्लास में हैं, सबके पास टेक्स्ट बुक है, सही से ईमानदारी से बोलो, दिल पे हाथ रखे, दिमाग पे हाथ रखे, जी सर। टेक्स्ट बुक है सर है सर, परसों थोड़े मिले हमें बुक्स। परसों एक बच्ची क्या करी,
टेक्स्ट बुक का पूरे गोल जमा लेके सेल्फी लेके भेजी मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे किताबें हैं सर। कब से? वो तो 2 साल से। फिर अब तक कहीं क्वालिफाई नहीं होता, खाली किताबों के बीच में बैठ के मुस्कुरा रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। अरे कहीं को सेल्फी, कहीं को फोटो लेते, क्या जरूरत है पड़? आपको जरूरत नहीं है सब करने की। आप किताब को पढ़ पढ़ के क्या करना बोलो? फाड़ देना। फाड़ देना। फाड़ देना पुराने मतलब कर सही, देना। फाड़ देना मतलब सही से फाड़ेंगे, वो फाड़ना नहीं। मतलब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, तो कोने फट जाते हैं, इसके कोने ये पूरे मैले हो जाते हैं, अंडरलाइन आकर के लाना गिर जाते हैं। वो बोलने का मतलब फाड़ देना मतलब रोज एक पेपर फाड़ लेते ना बैठना। कहीं को फाड़ रही क्या होली बोले तो हमारे सार फाड़ो बोले, इसको पढ़ना बोले, ऐसा नहीं होता। हमारे मुश्किल होती सर फाड़े हाँ, तो। फारसी की मुश्किल होती है। फाड़ना नहीं है, फाड़ने का मतलब क्या है बता? उसको उतना इस्तेमाल करना, इतना। अब हमारे घर में कुरान रहे, पुराने पारे वगैरह रहते, दादी नानी अम्मी अब्बा ने सब जने पढ़ के ऐसा पढ़ के देखो कैसे पहले पुराने हो जाते किताबें, नहीं मध्यम भी हो जाते, हाँ उनके सर। सब पुराने हो जाते। तो उस तरह वो फिक्र से, वो कैफियत से, वो कोशिश से आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आया बोले तो मैं आगे, ये मेरा तरीका क्या था बोले तो ये समझाना है आपको। ये क्या है, ये पहली लाइन क्या है, ये दूसरी लाइन क्या है, ये तीसरी लाइन क्या है, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। मालूम है आप लोगों को बात चीजें मालूम है, बात चीजें नहीं मालूम? मालूम है सर। नहीं, बात लोगों को मालूम है साहब, यार सबको मालूम नहीं है, समझे? नहीं है सर, हाँ, परफेक्ट नहीं है अफरोज को नहीं मालूम। मालूम, हनीफा को नहीं 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 मालूम, मालूम है तबस्सुम सर, को नहीं मालूम, हाँ नेहा को नहीं नहीं मालूम, मालूम है सर। ये सादिया को नहीं मालूम, ये नाजिया को नहीं मालूम। देखो कितने लोग हैं, ये वीवो है कोई, बरल बाज लोगों को मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर सिलेबस बल्कि मालूम है, सिलेबस में एक एक जो लाइन को मैं समझाने का जो मेरा तरीका है ना, ये आप अगर पूरे चीजें सुन लिए, समझो, सुनते सुनते बाद लोग लिख लेते अच्छे बच्चे, सुन लेके एक बार लिख लेगा, आप जहन नशीन अगर कर लिए ना, तो आप पढ़ते वक्त आसानी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कार्ल रोजर्स की एक थ्योरी है। कार्ल रोजर्स की थ्योरी क्या है? डेवलपमेंटल थ्योरी है। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं आपको डेवलपमेंट का थोड़ा समझा, कल कोई अच्छा ही टाइम ले लिया। ये डेवलपमेंटल के मुताल्लिक थ्योरीज पेश करने वाले कितने हमारे साइंसदान आए, तो इतने साइंसदान दिख रहे हैं आपको स्क्रीन यही थे सर। जी सर। पे। यही जी तो सर, नहीं जी है, नजर आ रहे हैं। देखो सुनो, मैं इतने बता दिया, इतने बोल के हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना ही है। और दूसरे लोग भी है, मैं पढ़ा, हम एमए साइकोलॉजी में पढ़े, और हम सोशियोलॉजी में पढ़े, हम नेट सेट पढ़ते खुद पढ़े, बहुत सारे लोग हैं अभी। अब यहाँ सिगमंड फ्राइड का नाम है, उनकी बेटी अन्ना फ्राइड का भी एक नजरिया है, आप लोगों को नहीं मालूम। बहुत सारे नजरिए हैं जो आपको जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के एतबार से ये 8 लोगों के नजरिए जानना जरूरी है। कई के नजरिए है ये, बोलो आप मेरे डेवलपमेंट उर्दू में बोलो डेवलपमेंट जी, थ्योरी। उर्दू में बोलो। नशोनुमा की नशोनुमा हाँ, के नशोनुमा नजरिया। के नजरियात पेश करने वाले चंद मखसूस हमारे सिलेबस के एतबार से ये लोग हैं। पियाजे है, कोइलबर्ग है, फ्राइड है, एरिक्सन है, चोम्स्की है, रोजर्स है, डैनियल गोलमैन है, हॉवर्ड गार्डनर है। नहीं, पर हॉवर्ड गार्डनर का हम जिक्र करें ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, किससे इनका मुराद है बोले, किससे इनका ताल्लुक है बोला था? कॉम्प्रिहेंशन। वेरी गुड, कॉम्प्रहेंसिव। सीसी में का जो बीच का सी है कॉम्प्रहेंसिव, वो कॉम्प्रहेंसिव वर्ड कौन से नजरिए से अक्स करे बोले तो होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आपको क्या इंटेलिजेंस। रहता बोले तो पहले ये मेरे सिलेबस को समझना, पहले आप किसको समझना, ये सिलेबस के पूरे पॉइंट्स को समझना। मैं समझा लेते जाओ, कल मैं आपको थोड़ा समझाया था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक 4 मिनट में मेरी क्लास खत्म होती, तो ये मैं समझाता हूँ सिलेबस पूरा। सिलेबस समझाने का मेरा तरीका क्या होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। समझ रहे हैं आप बात? लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, पढ़ के आपको एक एक बोलते रहता हूँ। अच्छे बच्चे क्या करते हैं बोलते, अगर इसका प्रिंट है तो यही लिख लेते हैं, अगर नहीं बोलते नोटबुक में दन 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 दन। और होशियार बच्चे क्या करते हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, उल्ला करके उल्ला क्या करते बोलते, इसको चिपका लेते नोटबुक में, बाजू के पेज में उर्दू में लिख लेते, बाजू के पेज में, क्योंकि उर्दू में नहीं है ना, ये उर्दू में है ये। अरे अच्छा आइडिया है साहब, थोड़े वहां कल बोले थे फोन करके, हम इसका प्रिंट नोटबुक में चिपका रहे, बाजू उर्दू में लिख लो, बोला अच्छा आइडिया है। बस हमें जमील सिंह ऑनलाइन क्लास तो आने से नए नए आइडियाज क्रिएट होते हैं। आइडियाज अभी थोड़ी देर पहले पीपीटी पे देखा ना, आइडियाज, प्लान, सक्सेस, आसानी से नहीं मिलती सक्सेस, बहुत इसके लिए क्या बोलते हो, मशक्कतें, मेहनतें, रहनुमाइयाँ हासिल करना है और कोशिशें करना है, ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या आप सेकंड सेशन में ज्वाइन होते हैं या ओढ़ लेके गायब बसते रहे भाई बोले तो सो जाते? नहीं ज्वाइन सर, होते जो साइंटिस्ट का प्रिंट और एक बार बताइए। जैन होते सर। नहीं है, वो स्क्रीनशॉट है,
सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, पीपीटी है ये। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, लेके नामा लिख लो। परसों महबूबनगर वाले क्या करें, ये पूरे साइंसदानों के फोटोआं चिपका के उनका नाम लिख के उनका वो गिरी भी लिखे। मैं को बोलता हूँ 7 माशाल्लाह। फोटो अगर देखा तो याद होता बोलियो बच्ची, बहुत अच्छी बात बोली। आप भी इसका क्या करो, आप भी कलर प्रिंट लो, कलर प्रिंट लेके कट करके जब मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इदराकी नशोनुमा बोलते रहता हूँ, वहां पर किसकी फोटो लगाना, लॉरेंस कोहलबर्ग की फोटो लगाना। क्लियर? अच्छी बात है सर। अच्छी बात नहीं है बोल बोल के नहीं बोलना। जब मैं आपको इदराकी नशोनुमा बोल रहा हूँ तो आप कोहलबर्ग की फोटो नहीं लगाना, वहाँ किसकी फोटो लगाना, प्याजी की लगाना सर, जीन जीन प्याजे प्याजी की फोटो लगाना। क्लास अच्छी सुनना मेरी आप। हाँ समझ रहे हैं बात को। कोहलबर्ग की फोटो कब लगाना, अखलाकी नशोनुमा बोलते हो मॉरल डेवलपमेंट पर। फ्री बोलते हो लगा। बाज आप 10 रुपए गए तो कलर प्रिंट है, ये करे सो मेहमनगर के बच्चियां। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टॉप रैंक पे, करीमनगर के बच्चियां भी। बोलेगा मतलब क्या बोलते उसको सीरियसली, मेरी क्लास को, मेरे टेक्निक्स को, मेरे टिप्स को। आप ऐसा नहीं इफ्तारी सहरी करके आगे बैठ जा रहे हैं, अब नहीं बोलना एकदम उदास बेकार सूरत डालने के बैठ रहे हैं, क्या होगी लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप साबुन से मुंह धुले के आओ, हो सका तो इशराक की नमाज पढ़ के आओ, होश और हवास में चुस्त चौकन्ने एकदम होशियार फाली एकदम एक्टिव बैठो मेरे क्लास। बैठेंगे बैठ जी सर। जी सर। आप अच्छा जी एक्टिव सर। रहो, जी सर। एक्टिव रहो। हालांकि मेरे को आपकी क्लास ले लेके पुकार पुकार के मुंह भी दुख रहा, गला भी सूख रहा, मेरे कनपटियां भी दुख रहे, यकीन नहीं मानते आप। फिर भी मैं एक उम्मीद से, कल एक हमारे घर में रिश्तेदार आए थे, उन्होंने मेरी क्लास दे ले तो खुद सुने, सुबह सुबह आए थे, क्या हो रही बोलते, क्लास हो रही आंटी, बोले तो वाकई वो सवाब का काम कर रहे हैं रमजान में बोल के, बोले बस ये आपकी दुआ के लिए काम करो, बच्चों की दुआ के लिए काम करो। बोला आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए, हमारी क्लास के लिए और आपकी कामयाबी के लिए, अल्लाह आपके दुआओं को कबूल करे। सेशन 2 में जरूर सर। जरूर आमीन। सेशन 2 में ये पेपर का हम बाद हफ्ता लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जितना हो सका उतना, रोज थोड़ा 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 करके कंप्लीट करेंगे। जी ये होने के बाद मैं आपको फिर डिटेल में क्लासेस देता हूँ, डिटेल में क्लासेस पहले समझाया था, समझा देने के बाद फिर अब डेवलपमेंट बोल के, डेवलपमेंट के पूरे क्या है माने, मफहूम, मुराद, पूरे मिसाल सब दे, ग्रोथ के पूरे मिसाल। तो आप सेशन 2 में ज्वाइन होना भूलो मत, सेशन 2 में कंपल्सरी ज्वाइन हो जाओ। एक 30 सेकंड में मेरी क्लास ऑटोमेटिक गायब हो जाती, बंद हो जाती, परेशान है ना। 9 मिनट टाइम लगता है, 9 मिनट के बाद खुलता हो जूम फ्री है, ये खरीदे से जूम नहीं है। खरीदना बोलते हो उन्हें कुछ पैसे पूछ रहा, वो गुज़िश्ता साल के बच्चे गिफ्ट देते और 3 साल पहले बोले थे मेरे को, निजामाबाद और आदिलाबाद महबूबनगर के बच्चे, वो अब तक गिफ्ट तो देने सके मेरे को। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे तौखुर तो नहीं रख रहा हूँ, जितना हो सका